ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या वाकई दिल्ली में हजारों कॉकरोच जुट गए हैं? क्या पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को मंजूरी दे दी है? और आखिर जंतर मंतर पहुंचने से पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने समर्थकों के लिए कौन कौन से नियम जारी किए हैं? चलिए सब कुछ आपको एक एक करके बताते हैं, सभी सवालों के जवाब आपको बताते हैं। आज बात हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के उस प्रदर्शन की जिसने सोशल मीडिया से निकलकर अब दिल्ली की सड़कों तक पहुंचने की तैयारी पूरी कर ली है, पहुंच भी गए हैं। इस बीच सबसे बड़ा अपडेट यह है कि पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब पुलिस की ओर से प्रदर्शन की अनुमति मिलने का दावा भी किया गया है। दरअसल पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी और इसी के साथ साथ उसके संस्थापक अभिजीत दीपके लगातार चर्चा में हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आंदोलन की घोषणा के बाद हजारों लोगों की नजरें आज दिल्ली पर टिकी हुई है। पहले जानकारी सामने आई थी कि अभिजीत दीपके दिल्ली पहुंचने के बाद समर्थकों के साथ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां से आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन अब घटनाक्रम तेजी से बदल गया है। 6 जून की सुबह अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए लिखा, परमिशन ग्रांटेड बाय पुलिस, यानी कि पुलिस से अनुमति मिल गई है। इससे कुछ ही समय पहले उन्होंने एक और पोस्ट किया था और समर्थकों को निर्देश दिया। दीपके ने कहा कि अब किसी को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, सभी समर्थक सीधे जंतर मंतर पहुंचे, जहां सुबह 10 बजे शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। इसी बीच कॉकरोच इज बैक नाम के आधिकारिक हैंडल से भी पोस्ट किया गया, जिसमें कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दे दी है, इसलिए अब सभी लोग सीधे जंतर मंतर पहुंच सकते हैं। पोस्ट में ये दावा भी किया गया कि कॉकरोच आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं। यानी साफ है कि सुबह तक जो योजना पुलिस स्टेशन जाने की थी, अब उसे बदलकर सीधे जंतर मंतर पहुंचने की अपील की जा रही है। अब बात करते हैं उन नियमों की जिनकी वजह से ये प्रदर्शन चर्चा में बना हुआ है। अभिजीत दीपके ने अपने समर्थकों से कहा कि प्रदर्शन में शामिल होने के दौरान अपने साथ एक किताब और तिरंगा लेकर आए। उनका कहना है कि यह आंदोलन शिक्षा और इसी के साथ साथ जागरूकता का प्रतीक होगा। इसी के साथ साथ समर्थकों से पुलिस कर्मियों को फूल भेंट करने की भी अपील की गई है। दीपके का दावा है कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और किसी भी तरह के टकराव या हिंसा से दूर रखा जाएगा। यानी अगर सरल शब्दों में कहें तो कॉकरोच जनता पार्टी अपने समर्थकों को 3 संदेश दे रही है: किताब लाओ, तिरंगा लाओ और शांति बनाए रखो। हालांकि दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है इस प्रदर्शन को लेकर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के कई संवेदनशील इलाकों में क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है इस प्रदर्शन को देखते हुए। आईजीआई एयरपोर्ट, दिल्ली बॉर्डर और कई अहम जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और दिन के मुकाबले पुलिस सोशल मीडिया पर गतिविधियों पर भी नजर रखे हुए है। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। यानी एक तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी है तो दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियां भी किसी तरह के का जोखिम नहीं लेना चाहती। दिलचस्प बात यह है कि कुछ महीने पहले एक सोशल मीडिया पर मजाक और मीम्स के रूप में दिखाई देने वाला कॉकरोच मूवमेंट अब जमीन पर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करता नजर आ रहा है, सड़कों तक पहुंच गया है। अभिजीत दीपके लगातार छात्रों और युवाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली का ये प्रदर्शन सिर्फ एक धरना नहीं बल्कि सोशल मीडिया से निकलकर वास्तविक दुनिया में ताकत दिखाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि जंतर मंतर पर कितने लोग पहुंचते हैं, प्रदर्शन कितना बड़ा होता है और इसका राजनीतिक असर कितना दिखाई देता है। फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है कि अभिजीत दीपके दिल्ली पहुंच चुके हैं। पुलिस से अनुमति मिलने का दावा भी किया गया है और समर्थकों को
सीधे जंतर मंतर पहुंचने के निर्देश भी मिल गए हैं। अब देखना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो प्रदर्शन है सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहता है या फिर दिल्ली की राजनीति में भी अपनी मौजूदगी को दर्ज करा पाता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या जो ये प्रदर्शन है, जो फॉलोअर्स एक रात में इतने ज्यादा बढ़े, ये फॉलोअर्स सच में सड़कों पर उतरेंगे? क्या जो जनता के लिए आवाज उठाई जा रही है वो सच में सड़कों पर दिखाई देगी? ये सवाल बड़ा है जो आज इसका जवाब मिल जाएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।